हाय। कैसे हो आप सब और पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में कुछ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप देखे थे कि डीड होती है तो क्या रूल्स होते हैं, नहीं होती है तो क्या होता है। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या चीजें आती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर से देख लें। यहाँ पे मैं उसका इन्फो में शेयर भी कर दूंगी लिंक। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने बनाना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है पार्टनर को देने के लिए वो तो कम है, लेकिन उनको जो एप्रोप्रिएशन देना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, वो कुछ ज्यादा है। तो फिर इस केस में हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ओके, आई होप द स्क्रीन इज बीइंग विजिबल टू यू। Let's begin with the class. And in case you are new to my channel, I am CA Jeena Agrawal. Let's begin. हम बात ये कर रहे हैं बच्चों कि हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग करनी है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है, जो देखिए आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना, फिर पी एंड एल बना, पी एंड एल के एंड में जो बैलेंस आया वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में गया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट तो हमारा 10,000 ही आया, लेकिन हमको जो देना है, दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ए हैज टू बी गिवन सैलरी ऑफ 6,000 एंड बी 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए इज 4,000 एंड फॉर बी इज 2,000। तो इस सिनेरियो में हम क्या करें? हमको जो प्रॉफिट बांट सकते हैं वो तो 10,000 है, लेकिन जो पेमेंट्स करना है वो 20,000 है। तो अब हम इस कंडीशन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? देखिए, हमको ये समझना है सबसे पहले कि उनको कितने एप्रोप्रिएशंस देने हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक चार्ट बना लिया, ए एंड बी। ए को कितनी सैलरी जानी है और आईओसी कितना जाना है, एंड बी को कितनी सैलरी जानी है एंड बी को कितना आईओसी जाना है, राइट? जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो ए की सैलरी लिख ली, बी की सैलरी लिख ली, ए का आईओसी, बी का आईओसी, इन सबको ऐड करके हमने देखा कि ए को 10,000 एंड बी को 10,000 मिलना था। इस एप्रोप्रिएशन का ही हमने रेशियो बना लिया, 1:1 आ गया। मतलब उनको जो एप्रोप्रिएशन जाने थे ए और बी को, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो किस रेशियो में जाने थे? 1:1। तो अब हम क्या करेंगे? जो मिनिमम प्रॉफिट हमारे पास बचा है विच इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, उसको इसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देना कितने? टोटल 10,000 ही दे सकते हैं। उस 10,000 को 1:1 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने देखा, उसके अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट आया था वो 10,000 ही था, लेकिन देने 20,000 थे, तो हम क्या करें? उसके लिए हमने देखा कि जो एप्रोप्रिएशन है उनका रेशियो बना लिया और उसी रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू एंड द थिंग्स एंड द लॉजिक इज बीइंग क्लियर टू यू कि आपको करना क्या है। सो हमने क्या सीखा कि अगर नेट प्रॉफिट ही ज्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है तो उसमें से सारे अप्रोप्रिएशंस दे दो, सैलरी दे दो, आईओसी दे दो, आईओडी की रिकॉर्डिंग कर लो, और जो प्रॉफिट बचा उसको किस रेशियो में दे दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में दे दोगे, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो हम पे एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? जो अवेलेबल प्रॉफिट हुए उसको किस रेशियो में देते हैं? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे हमने देखा था कि प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो बना लिया, उसी रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इन सच ए केस जो पी एंड एल का रेशियो है वो इमटेरियल हो जाएगा, वो कहीं यूज नहीं होगा। कौन सा रेशियो नया बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन का रेशियो। और उस रेशियो के अंदर हम जो इनएडवोकेट प्रॉफिट है या वट एवर अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रॉफिट हमारा 1,00,000 रुपए है और जो आईओसी देना है 10,000 और 20,000 है, सैलरी देना है वो भी 20,000 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये सिंपल प्रॉफिट वाला एक क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करेंगे? पहले जितने एप्रोप्रिएशन देने दे दो, 10, 20 और 20, 50,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर कितना बचेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? 50,000 बचेगा। इसको किस रेशियो में दे देंगे? प्रॉफिट रेशियो में।
तो जनरली जो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम वो इस वाले पैटर्न के करेंगे हम, ठीक है। लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट आपका 1 लाख है, लेकिन जो देना था आईओसी ए का और बी का वो 1.5 लाख देना था, मतलब टोटल 3 लाख का एप्रोप्रिएशन करना था, लेकिन प्रॉफिट है वो कम है, वो इनएडुकेट है, प्रॉफिट लेस है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन लिखेंगे 1.5:1.5 और रिड्यूस कर लिया मीन्स 1:1 मीन्स इक्वल। तो अब जो कम प्रॉफिट अवेलेबल है 1 लाख का, उसको ही हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक और तरीके से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर लॉस ही आया, जो ट्रेडिंग बना उससे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसमें नेट लॉस आया, तो नेट लॉस ही ट्रांसफर होके पी&एल एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो उस लॉस का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि नेट लॉस है मेरा 10,000 रुपए का, मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की इनकम हो रही है। देखिए फर्म के लिए आईओडी इज अ इनकम, तो हमने उस इनकम की रिकॉर्डिंग कर ली और पी&एल रेशियो भी हमें दिया हुआ है 3:5 सॉरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, इसमें लॉस ट्रांसफर कर लिया जो हमारा था, आईओडी की एंट्री कर ली। तो अब नेट लॉस कितना बचा, 10,000 का लॉस था, इसमें से हमने 2,000 की आईओडी की एंट्री कर ली, तो नेट लॉस बचा 8,000 रुपए। अब ये 8,000 किस रेशियो में देना है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में 3:5, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। I hope it is clear to you. That is all for this class today. Now I will come with further lectures जिसमें हम interest on drawings जो monthly है, quarterly है, regular, irregular basis, वो सारी चीजें हम cover करेंगे and fluctuating and fixed capital cover करेंगे। और अगर अच्छा लगा है lecture तो please like करो and खराब लगा है तो dislike कर दो and please subscribe also. Thank you so much. Have a good day. God bless you.